हिंदू धर्म में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो कुछ खास ही अहमियत रखते हैं और उन्हीं पर्व में से एक है कुंभ का मेला। एक कहावत है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही तो ब्रह्मांड में है। इसीलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ शरीर का तालमेल स्थापित करना और उसे जीवनदायी शक्तियाँ प्रदान करना, यही तो इस पर्व का एक रहस्य है। मित्रों, क्या है ये महाकुंभ? आइए जानते हैं इसी बारे में। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुंभ के इस मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। वैसे तो इसका एक शाब्दिक अर्थ भी है। कुंभ अर्थात घड़ा, सुराही या कलश। मेला शब्द का अर्थ है एक साथ चलना या फिर विशेष रूप से किसी सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। लेकिन ये महाकुंभ होता क्यों है? ज्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। कुंभ पर्व को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। एक और सुंदर प्रचलित कथा है जो कि पक्षीराज गरुड़ और अमृत कुंभ को लेकर है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये दोनों आपस में बहनें थीं। एक बार कद्रू ने महर्षि कश्यप के पास जाकर उनसे वरदान मांगा और कहा कि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा विषैले और शक्तिशाली बच्चे वरदान रूप में चाहिए। तब महर्षि कश्यप ने तथास्तु बोला और जिसके परिणाम स्वरूप कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए। अब कद्रू को इस तरह से वरदान मिलता देखकर विंता को भी लगा कि मुझे भी तो वरदान मिलना चाहिए। इसीलिए विंता ने भी महर्षि कश्यप के पास जाकर उनसे कहा कि मुझे भी वरदान चाहिए, चाहे भले ही मुझे बच्चे कम दीजिए, लेकिन वो कद्रू के बच्चे से शक्तिशाली होने चाहिए। महर्षि कश्यप के तथास्तु कहते ही विंता को भी 2 अंडों का वरदान प्राप्त हुआ। कद्रू ने वरदान के रूप में जो 100 अंडे लिए थे उनमें से धीरे धीरे फूटकर बच्चे निकलने लगे जो कि सांप थे। ऐसी मान्यता है कि इस पृथ्वी लोक पर जितने भी सांप हैं उन सब की माँ कद्रू ही है। अब एक तरफ कद्रू के बच्चे निकलने लगे थे, दूसरी तरफ विंता इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अधीर हो रही थी। इसीलिए विंता ने खुद ही एक अंडे को फोड़ दिया जिसमें से एक अर्ध विकसित शरीर निकला। अर्थात वह शरीर ऊपर से तो पूरा हो गया था लेकिन नीचे से वह अधूरा रह गया था। वह अर्ध विकसित शरीर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था जो थोड़ी देर बाद उड़कर जाने लगा और जाते जाते उसने अपनी माँ विंता से कहा कि आपने अधीर होकर जो गलती मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत करना। यह कहकर वह अर्ध विकसित शरीर चला गया जिसका नाम अरुण रखा गया। कहा जाता है कि वह बाद में चलकर सूर्य देव का सारथी बना जो उनके घोड़े चलाता है। काफी समय बीतने के बाद विंता को मिले दूसरे अंडे में से भी बच्चा निकला जो कि ऊपर से एक पक्षी के मुख वाला था और नीचे से वह एक मानव था। और ये दूसरा बच्चा ही पक्षीराज गरुड़ थे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। जब वह अंडे से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि उनकी माँ विंता को कद्रू के 100 बच्चों ने अपनी दासी बना लिया है। तब पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि मैं अपनी माँ को इस दासित्व से मुक्त कैसे कराऊं। तब कद्रू और उसके 100 बच्चों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी थी कि वह अगर वैकुंठ धाम में जाकर अमृत कलश को लाकर उन्हें देगा तभी माँ विंता को दासित्व से मुक्ति मिलेगी। पक्षीराज गरुड़ वैकुंठ धाम में जाकर अमृत कलश को लेकर उड़ जाते हैं। तब सभी देवता अमृत कलश के लिए उनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव इन सभी के पक्षीराज गरुड़ से हारने के बाद खुद भगवान विष्णु अमृत कलश की रक्षा हेतु गरुड़ से युद्ध करना आरंभ करते हैं। जब पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है तब भगवान विष्णु यह देखते हैं कि गरुड़ इस अमृत कलश को बस कहीं पर ले जाना चाहते हैं। गरुड़ उस कुंभ के अंदर की वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा कि तुम यह युद्ध क्यों कर रहे हो और तुम कलश को ले जाना क्यों चाहते हो। तब गरुड़ ने सारी बात भगवान विष्णु को बताई कि वह किस तरह से इस अमृत कलश को कद्रू और उसके बच्चों को देकर अपनी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कराना चाहता है। यह सुनकर गरुड़ के अपनी माँ के प्रति प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के सामने शर्त रखी कि माँ विंता की मुक्ति के बाद यह अमृत कलश खुद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम वापस ले जाएंगे और गरुड़ को भगवान विष्णु का सारथी बनना होगा। यह शर्त गरुड़ ने मान ली और
कलश ले जाकर कद्रू और उनके बच्चों के सामने रख दिया। अमृत कलश के वहां रखते ही माँ विंता को तो दासित्व से मुक्ति मिल गई, लेकिन भगवान विष्णु ने अमृत कलश को फिर से गायब कर दिया। कहा यह जाता है कि जब भगवान विष्णु गरुड़ से अमृत कलश को वापस लेने के लिए युद्ध कर रहे थे, तभी अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जिन जगहों पर ये बूंदें गिरी थी वहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के मेले का आयोजन हिंदू पर्व मकर संक्रांति के दिन पर आरंभ होता है। ग्रहों की सही राशियों में प्रवेश करने पर बनने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। यद्यपि मान्यता यह है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं और पवित्र जल के स्नान से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति करने में सहजता होती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन 4 भागों में महाकुंभ को बांटा जाता है। सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और फिर इसी क्रम को दोहराते हुए फिर से हरिद्वार से कुंभ आरंभ होता है। महाकुंभ होगा कब, इस बात को किस तरह से निर्धारित किया जाता है, आइए इसी बारे में जानते हैं। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, अब ग्रहों के इस प्रवेश से बनने वाले योग से हरिद्वार के गंगा तट पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। द्वितीय चरण में जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है तथा सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में, तब अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। तृतीय चरण में बृहस्पति एवं सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक के गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है तथा चतुर्थ चरण में बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद जो योग बनता है, तब उज्जैन के क्षिप्रा नदी के पावन जल के तट पर इस कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम को बार बार दोहराया जाता है। कुंभ का ये पर्व हिंदू धर्म में कितनी मान्यता रखता है और इसे कितना पवित्र माना जाता है, इसका पता इसी बात से चलता है कि 2021 में जब हरिद्वार में कुंभ के पर्व को आयोजित किया गया था, तब 8 करोड़ लोगों ने इस पर्व में हिस्सा लेकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान किया था। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले महाकुंभ के पर्व जो कि 2025 में प्रयागराज में होने जा रहा है, इसमें पहले से भी ज्यादा करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज में महाकुंभ के पर्व में हिस्सा लेने वाले हैं। मित्रों, महाकुंभ का ये पर्व सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।